तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भूटान की राजधानी कहाँ पर स्थित है, बताओ। भूटान की राजधानी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ढाका में। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है माले में। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है काबुल में। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है थिम्पू में। कहाँ स्थित है, बताओ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भूटान की राजधानी थिम्पू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इनमें से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मालदीव में। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी झारखंड। ऑप्शन नंबर डी भूटान। कौन सा देश शामिल नहीं है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में? सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है, बताओ। ऑप्शन नंबर सी झारखंड शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है चंडीगढ़। बताओ कौन सा सही है इसमें। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताओ। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अब। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। बताओ कौन सा सही है इसमें। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक तटरेखा किस राज्य की लगती है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गोवा की। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है गुजरात की। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हरियाणा की। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मध्य प्रदेश की। किस राज्य की लगती है सर्वाधिक तटरेखा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात की लगती है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी गोवा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा है भारत का सबसे छोटा राज्य? ऑप्शन नंबर डी गोवा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अब। इनमें से कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, बताओ। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ। ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन। ऑप्शन नंबर सी 3 B का गलियारा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है, बताओ। कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रेड क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा आती है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रेड क्लिफ। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मैकमोहन। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 3 B का गलियारा। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। कौन सी रेखा, बताओ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 3 B का गलियारा।
कुकी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ निवास करती है कुकी जनजाति? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। विश्व में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन नंबर ए 1853 में, ऑप्शन नंबर बी 1854 में, ऑप्शन नंबर सी 1824 में, ऑप्शन नंबर डी 1825 में। किस वर्ष चली थी पहली रेलगाड़ी बताओ? ऑप्शन नंबर डी 1825 में चली थी पहली रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी बताओ? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मुंबई से दिल्ली के बीच चली थी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दिल्ली से कोलकाता के बीच चली थी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मुंबई और थाने के बीच चली थी, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा है? बताओ कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1960 में चली थी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1999 में चली थी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1924 में चली थी, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1925 में चली थी। बताओ कब चली थी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1925 में चली थी भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। चावल की खेती किस प्रकार की खेती है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है उष्ण कटिबंधीय फसल है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वाणिज्यिक फसल है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा है बताओ? चावल की खेती किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चावल की खेती उष्ण कटिबंधीय फसल है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रजत क्रांति किससे संबंधित होता हो? ऑप्शन नंबर ए आलू उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी अंडा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी झींगा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी मसाले उत्पादन से। बताओ किससे संबंधित है रजत क्रांति? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अंडा उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पीसी कल्चर किससे संबंधित है बताओ? ऑप्शन नंबर ए रेशम उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी अंगूर की खेती से, ऑप्शन नंबर सी वनों के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी मछलियों के उत्पादन से। पीसी कल्चर के अंदर क्या आता है बताओ? ऑप्शन नंबर डी मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। भारत का शौक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कर्मनाथ नदी को, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है दामोदर नदी को। भारत का शौक किस नदी को कहा जाता है बताओ? ऑप्शन नंबर सी भारत का शौक कर्मनाथ नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं अब। श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी पर, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर स्थित है श्रीनगर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। श्रीनगर झेलम नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बंगलौर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे में स्थित है,
ऑप्शन नंबर डी आगरा में स्थित है। बताओ कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बंगलौर में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है फरुखाबाद में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है पुणे में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में स्थित है। दोस्तों आज के लिए केवल 20 क्वेश्चन लेके आए थे हम। कमेंट करके बताइए कि इनमें से आप कितने सही कर पाए हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।